55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हालांकि हमने तमाम तासुरात जो है वो तहरीरी शक्ल में यहाँ पर पेश कर दिए हैं, बावजूद उसके मैं चाहूंगा कि फलाही सर जो है चंद जुमले इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास। सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। लोगों की खिदमत है ये बेहतरीन काम है, बल्कि अल्लाह ताला की वो यह खिदमत है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। जब भी भिवंडी का नाम आता है तो दिगर शख्सियत के साथ हमारे सामने एडवोकेट मोमिन यासीन साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, और कभी आपका नाम आ जाए तो भिवंडी की शक्ल हमारे चेहरों में घूम जाती है। यकीनन भिवंडी जो है पूरे मुल्क में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मेरे चंद साथी यहाँ के भिवंडी के रहे, इस वक्त मैं जामतुल फलाह में तालीम हासिल कर रहा था। उसमें ख़ास तौर पर अजीज़ नबील साहब है जो इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी शायर है और इस वक्त तो कतर में क़याम करते हैं। इसी भिवंडी के हैं, मेरे बहुत अच्छे क्लासमेट हैं। हम लोग 3 साल एक साथ तालीम हासिल करते हैं। और भी दिक्कत है, मैंने उनके अखलाक, उनके बोलना चाहिए किरदार को देखा, मैं बड़ा मुतासिर रहा। दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब जो है मंजूर हसन यूबी साहब इस वक्त हालांकि वो अदालत में है, लेकिन उसके बावजूद जब भी हम लोग जमा होते हैं तो किसी का नाम ले ना ले आपका नाम जरूर लेते हैं। कम से कम 2-3 मतलब आपका जिक्र करते हैं। और जिस वक्त आप मालेगांव तशरीफ लाए, इससे पहले भी मैंने देखा कि डॉक्टर साहब और आपकी जो आपसी जो बातचीत थी, यानी ऐसा लग रहा हम लोग बिल्कुल फ्री होकर बात कर रहे थे। जी बिल्कुल एक फैमिली की तरह आपने अपने बोलना चाहिए डॉक्टर साहब से ताल्लुकात। दूसरी बात, जहाँ पर आपकी खिदमत अपनी जगह पर असर है, वहीं पर इस वक्त मैं बहुत बारीकी से नोट कर रहा था कि जब हम लोग असर बाद यहाँ तशरीफ लाए तो जिस हिसाब से आपने अपने ब्रादर वतन सलीम भाई का जिक्र किया, मुन्ना भाई का नाम कम से कम 10 बार आपने लिया। मैं अल्लाह का बहुत यानी इससे समझ में आता है कि आप अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत। जाहिर है कि ऐसी शख्सियत जब भिवंडी में रहेगी तो भिवंडी का नाम और ज्यादा ऊपर जाएगा। रईस हाई स्कूल जो है ये बहुत बोलना चाहिए कि जब भी उसका नाम आता है तो हमारे निगाहों में जो है तालीम का आला मियार हमारे सामने आ जाता है। अभी आपने खुद ही बताया कि आपकी उम्र जो है तकरीबन यानी आपने बतौर जिम्मेदार रईस हाई स्कूल में 53 साल गुजार दिए, और मुझे पिछले जून में जो है 2025 में मुझे 50 साल पूरे हो गए। तो मैं सोचने लगा कि अभी तो मैं 50 साल को पहुंचा और आपकी खिदमत मेरी अच्छा लगा। बहरहाल इस तरह की शख्सियत से मिलना और कुछ सीख कर जाना। फोरम के अरकान को जब मालूम हुआ कि आपकी खिदमत में तशरीफ लाना है तो यकीन जानिएगा कि हम लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी से पहुंचे और आपसे मुलाकात करें और आपकी दुआएं लें। बहरहाल मैं इस मौके पर फोरम की जानिब से आपका इस्तेमाल भी करता हूँ, जिस हिसाब से आपको अवार्ड डेरी में तफवीज़ किया गया और दीगर मकामात से आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहती है। आखिरी बात मैं बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब इनकलाब ने जो अपना खुसूसी ज़मीना भिवंडी शायद किया तो मैं उसको बहुत बारीकी से देख रहा था। सबसे ज्यादा जिक्र आप ही का किया गया पेश किया था। तो मैंने कहा कि भाई इस शख्सियत को तो हमने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि करीब से देखा भी। तो बहरहाल मैं आपके लिए दुआ कर अल्लाह ताला आपकी सलाहियत में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा फरमाए ताकि आप इस शहर में रहकर जहाँ पर उर्दू की खिदमत अल्लाह दे रहे हैं वही तालीम को फ़रोग़ देने में आपका किरदार और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही सर ने अपने तासुरात का इजहार किया। शायर ने कहा है कि ज़बां भी कह नहीं सकती, कलम भी लिख नहीं सकता। ज़बां भी कह नहीं सकती, कलम भी लिख नहीं सकता। खुदा ने दोस्तों उस शख्स को ऐसा बनाया है, इस शख्स को ऐसा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अजीम फलाही सर के बाद में चाहूंगा कि आरिफ गुलाब सर चंद जुमले गाएं।
अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी बातें हो गई, चंद बातें मैं पेश करता हूँ। सूरह 3 में दर्ज है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। उसका तर्जुमा है, बिलाशुबा हमने इंसान को पैदा किया बेहतरीन साफ सुथरा। क्या बात। और उसकी मिसाल अल्लाह ताला हर जगह मौजूद रखता है। साथ ही साथ ऐसी शख्सियात जो होती हैं वो इस आयत की तर्जुमानी करती हैं। ऐसी शख्सियात में एक नाम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब का है। इतने पुरमसरत मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, खुशी का लम्हा है कि रब काबा की नवाजिश रोशनी रखते सफर, न खते गुल है फिजा में मखमली हर रह गुजर, कुल अल्लाहु अहद कहते हैं सब इंसो मलक, नूर रब्बानी से ताबिंदा कमर अर्जो फलक, तूरे सेना पर थी उसके नूर की पहली झलक, और रहमत रब की इनायत से छलक जाए पलक, भीगी पलकों पर ये आंसू पुर असर लालो बहर, रब काबा की नवाजिश रोशनी रखते सफर। और रब काबा सुन ले आरिफ की बस इतनी सी दुआ, रिश्ता पुख्ता लय जब गुंचा दिल शगुफ्ता कर अता, आप सारों सा तबस्सुम जुगनुओं की हो कबा, उखरवी असरी तपिश से दे सुकून बादे सबा, रब हिदायत उस व नबी नक्श अजहा उम्र भर, रब काबा की नवाजिश रोशनी रखते सफर। क्या बात है, वाह वाह। हाज़िरीन किराम, कहते हैं गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, द बेस्ट विल कम बैक टू यू। अगर आप अच्छाइयाँ तकसीम करेंगे तो भलाई ही आपके हिस्से में आने वाली है, जिसकी उम्दा मिसाल हमारे मोहतरम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब है। इनके कारहाय नुमायां अक्सर अखबारात की जीनत बनते हैं, हम उसका मुतालिया भी करते रहते हैं। इनके ताल्लुक से यही कहूँगा कि मैंने कहा है कि दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी दे, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। और यासीन मोमिन साहब का पैगाम है कि न घबराओ, अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और इनके कारहाय नुमाया को देख के मैं ये भी कहूँगा कि धूप को क्या था वो कि धूप को चुन लिया मुसाफिर ने, धूप को चुन लिया मुसाफिर ने, अब रहे साए सजर तना। ये यासीन मोमिन साहब जानते हैं कि जब तक आप धूप से निकलेंगे नहीं, आपको मंजिल तक रसाई नहीं हो सकती। जैसा कि आपने भी ये देखा कि अभी हाल में टीजी एग्जाम मुनक़द किया गया, हमारे मोहतरम यासीन मोमिन साहब का बड़ा ताउन रहा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार। मालेगांव, भिवंडी और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जगहों पर इस एग्जाम का इनेकाद किया गया। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इनका ताउन हमसे रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में तमाम लोगों से यही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसे जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छे बेहतरीन तासुरात पेश कर रहे थे आरिफ लाल सर। शायर ने कहा है कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांग रहे हैं कबूल से। मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। क्योंकि यासीन मोमिन साहब जो है आज इस उम्र में भी यानी नजर आते हैं वो जवान, जबकि उम्र जो है काफी हो चुकी है। और मैं तो हमेशा हमारे बुजुर्ग ज़हीर कुदसी साहब को जो है बोलता हूँ, प्रोग्रामों में अक्सर हमारी मुलाकात होती है, स्टेज पर मैं निजामत करते रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप तिराना साली में कदम रख चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं कितना भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा दिल जवान है। आइए मैं आप ही को यहाँ पर मदू करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाह सदर साहब और हाज़रीन, खास बात यह है कि उन्होंने बताया कि मैं 53 साल से खिदमत में लगा हूँ। मैं तो कम से कम 55-56 साल से उनको जान रहा हूँ। क्या बात है। उस वक्त भी जब ये बिल्कुल नौजवान थे और आज जिस उम्र की जिस मंजिल पर हैं, मैंने हमेशा उनको भिवंडी में एक फ़आल और हम
हमदर्द और तालीमी और सियासी समाजी मैदान में आगे पाया और हमेशा उनका नाम मैंने बगैर किसी इख्तिलाफ के कोई भी मजलिस हो उसमें यासिर मोमिन का नाम रहता है। वो कहीं ना कहीं अपनी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। मैं समझता हूँ शायद भिवंडी में और मालेगांव में बहुत कम ऐसी शख्सियतें हैं जो सिर्फ काम चाहती हैं, ये नहीं चाहती कि कौन कर रहा है कैसे कर, काम हो रहा है मुझको उसमें जुड़ जाना चाहिए। ये यासिर मोमिन साहब का खासा रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये कि 80 में जब मैं पहली मरतबा मुशायरा पढ़ने आया तब भी वहां पर स्टेज पर पेश थी। आज जब कोई मुशायरा होता है नहीं होता है, कोई भी हल्के तकरीब होती है तो उसमें इनका नाम और ये खुद स्टेज पर हाजिर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी लंबी खिदमत कोई नहीं कर पाता, थक के लोग बैठ जाते हैं। मैं दाद दूंगा यासिर मोमिन को कि उन्होंने इतना लंबा सफर इतनी आसानी से तय किया और अभी भी हौसला रखते हैं। और हमारी दुआ है कि उम्र के आखिर हिस्से तक, आखिरी सांस तक वो इसी तरह मेहनत करते हैं। अल्लाह उनको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे और काम करने का हौसला भी दे। ये खास बात यही है। मैं रिजवान जी मैं 2 लफ्ज बोलूंगा और इसका सबब यही था कि बहुत कम होता है ऐसा कि अगर तारीफ की जाए तो सच भी हो। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रही है। ये जुमले में बहुत बड़ी बात कह रही है। वाह 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 वाह। तो असल बात यही है, इसलिए मैंने ये हिम्मत की और डॉक्टर मंजूर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। क्या बात है, क्या बात कि उन्होंने इस टीम को जिंदा रखा, जवान रखा और हर मामले में पेश कर रहे। खुद नहीं आ सके किसी मजबूरी से, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। सुबह जब हम लोग निकले तो जब उनको इत्तला मिली कि ये लोग गाड़ी में बैठ के जा चुके तब वो आराम के लिए पहुंचे। ये तो थे वो। तो ये हौसला भी जो है ना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को खुशी है कि हम एक ऐसे आदमी की सरपरस्ती में है जो मालेगांव में कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। वहां भी उनको भी हमने यही देखा, इनको भी हमने वही देखा कि सियासी, समाजी, माशरती कोई इख्तिलाफ या कोई उनको वो है नहीं कि कौन आया मेरे पास, ये कांग्रेस पार्टी का है, ये नहीं मैं तेरा काम नहीं करूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो और ये दोनों एक तरह से इस तरह से काम किए हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी मसलक हो, कोई भी समाजी वो हो, सब जगह ये पेश रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। हम जैसे छोटे लोग जो हैं, हम भी जब कोई काम करने लगते हैं तो पूछते हैं उससे फूल जो सुननी है कि बंदी है, तो ये लोग ये भी नहीं पूछते, बस करना है तो करना है। क्या बात है। इसलिए मैं एक दफा फिर मुबारकबाद दूंगा और जिंदगी की मजीद सांसें बढ़ती चली जाए इसकी दुआ दूंगा और इसी तरह से आपका हौसला मिलता रहे। आपको हौसला मिलेगा, इन नौजवानों को हौसला मिलेगा, मुझको भी हौसला मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ज़हीर इब्न कुर्सी साहब अपने कल के तासुरात का इजहार कर रहे थे। शायर ने कहा है कि सीरत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। हमेशा अपनी खिदमत पेश करने वाली शख्सियत मोहतरम एडवोकेट यासिर मोमिन साहब। मैं चाहूंगा कि आरिफ हुसैन साहब भी 2 जुमला इनायत कर दें, उसके बाद अयूबी माज अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी 2 जुमला पेश करें। आज के इस प्रोग्राम में सदर मोहतरम एडवोकेट यासिर मोमिन साहब, दीगर अरकान को हम सबसे पहले तो मैं यासिर मोमिन साहब को गालिब अकेडमी देहरी की जानिब से जो अवार्ड मिला है मुझे जो उर्दू मैं उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत देर से मैं बैठा चल रहा था कि शायद मेरी अपनी बात लोग कह दें, मैं अपनी बात भी मुझ पाया था लेकिन शायद बात निकल जाए। मैं सबसे मैंने रिक्वेस्ट की मैं वही कह देता हूँ कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो डाउन टू अर्थ काम करने वाला है। क्या बात, नहायत ही खाकसार, नहायत ही मुनकसिर मिजाज। डॉक्टर साहब के घर पर हम लोग बैठे हुए थे पिछले दिनों, टीटी के एग्जाम के बारे में हमारी बात चल रही थी।
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग भिवंडी में एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपके रईस हाईस्कूल में हम एक टाइम का सेंटर रखना चाहते हैं। एडवोकेट साहब ने फौरन अपने प्रिंसिपल साहब को फोन लगाया और वहीं उन्होंने अपना सेंटर पे तय किया। कुछ वजह से मतलब कुछ मामला रह गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं मंडे रोज आपको कॉल करता हूँ। एजाज सिद्दीकी सर को मंडे के इन्होंने जवाब दिया कि हमारा सेंटर तैयार है। ये कौम की खिदमत का जज्बा रखने वाले शख्स की बहुत बड़ी बात है सर। ये सिर्फ पहली मरतबा नहीं हुई, हमने इससे पहले जब मैं बनूंगा IAS ऑफिसर, इस प्रोग्राम को भी हम लोगों ने रखने की तजवीज रखी थी, तो उस वक्त भी एडवोकेट साहब जो डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब आए थे रईस हाईस्कूल, शाना बशाना जो हमारे डॉक्टर साहब के रहेंगे और एक बेहतरीन प्रोग्राम भी उन्होंने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मालवीय टिकटन फोरम और रईस हाईस्कूल जिम्मेदारान और खुद एडवोकेट जाकिर मोमिन साहब की खिदमत का समरा है कि भिवंडी शहर से एक IAS ऑफिसर जो वो तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इन तमाम खिदमत पर जो है मैं एडवोकेट जाकिर मोमिन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। और आज हम जिस शख्सियत के गिर्द गिर्द जमा है, ये यकीनन वो शख्सियत है जो इस शेर की पूरी अक्कासी कर रही है। मैं आखिर में डॉक्टर अयूबी माज गुजारिश करता हूँ कि चंद जुमले आप भी पेश करें। बोलो। आज सुबह जब भिवंडी का सफर निकलने वाले थे तो उस वक्त तो वालिद साहब ने कहा, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद आपके मुलाकात के लिए आए और खुद आपको सिफारिशनामा दे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। तो निकलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था तू वहां पर कुछ बोल मत बोल, लेकिन मेरी तरफ से एक शेर जरूर बोल देना। और वो शेर है, जिंदगी ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा डॉक्टर आपसे कितनी मोहब्बत करते मैं बता। जब यहाँ पर आने की बात हो रही थी तो महाराजा ने कहा कि मैं आपसे वक्त तो ले लेता हूँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी फोन मत लगा, वो आराम कर रहे। उस समय मैंने 2 पॉइंट अखज़ किया। पहला पॉइंट ये था कि आपसे कितनी मोहब्बत है क्योंकि उनके आराम में खलल मत डाल, और दूसरी बात तो उनके आपके मामला आपको उनको मालूम कि आप किस वक्त तो सोते हैं। ये बहुत अच्छा लगा उन्होंने माने थे कि इनको मैं सुन रहा कि भी अभी फोन मत करो, आराम कर रहे होंगे, कल दिन में। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर अभी अभी जो है हमारे कामिल सर जी तशरीफ लाए हैं, तो मोमेंटो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि एडवोकेट यासीन मोमिन साहब भी यहाँ पर खड़े हो जाएं, अयूबी माज अहमद साहब और कामिल सर का जोरदार तालियों में यहाँ पर मिसाली मुदर्रिस अवार्ड जो है ये आपको मालिक मजमू नेशनल फोरम की जानिब से तफवीज़ किया जा रहा है। आप इसे कबूल फरमाएं। आ जाएं, आप लोग भी खड़े हो जाएं कि ये भिवंडी रईस हाई स्कूल के एक फाल मुदर्रिस के तौर पर अपनी शनाख्त बनाने वाले मोहतरम कामिल सर को यहाँ पर एक मेमेंटो पेश किया जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि वो आइंदा भी इसी तरह से ताउन दराज रखें और कहीं पर भी इल्मी अदबी जो भी काम आपको मिले आप जरूर उसे अंजाम दें। और एक काम और करो तुम जी कि ये बिहार में उनको बुलाया था। हाँ जी सर, स्पोर्ट्स की जो मैं समझ गया, तो वो उनको दे देना ये तो। जी जी मैंने उनको बुलाया था, जी। मैसेज भी दिया था, जी जी जिया साहब को दे देना। जी बहुत सर, बहुत जज़ाकल्लाह। और मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन सर हमारे नायब सदर हैं, माशाल्लाह, इनकी पुष्ट पनाही रही है हमेशा, माशाल्लाह। और इन्होंने हमें इल्मी कारकर्दगियों के लिए खुली छूट दी हुई वाह, वाह, वाह। और इन्होंने अरबी महफिलों में और मुख्तलिफ तकरीबात में हमको पूरी इजाज़त दी है। क्या बात। और दूसरी एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि शहर भिवंडी की मेरे जो दादा गुजरे हैं, हाँ माशाल्लाह, जानते होंगे सर, बाबूलाल चांदी वाले, हाँ। जिनका चांदी वाला होटल था, अच्छा। जिनका तोहफा होटल था, हाँ, मैं उन्हीं का वारिस हूँ। अरे और मैं खुद ये आज मालूम पड़ा। जी जी। और ऐसे तो महफिल थी तो सर मैंने बहुत सोचा कि मैं भी अच्छी कुछ सोचा छोड़ दूँ। बहुत अच्छी बात। तो दूसरी एक चीज है कि मेरा भी मालेगांव से एक वालेहाना ताल्लुक है। माशाल्लाह। मेरा ननिहाल जो है वो दुबिये का है, और जो मेरे वालिद और मेरे दादा वगैरह हैं वो यूपी से आते हैं, अच्छा अच्छा। शहर टांडा से, हाँ। फैजाबाद जो आज अयोध्या हो गया है। हाँ। यानी दोनों रंग मिलेगा क्या बात। हम में। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं बचपने से गजलों और आए। नाटकों को पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, माशाल्लाह। और मैंने बहुत इनामात अल्लाह की तरफ से अपनी माशाल्लाह। स्कूली तालीम इल्मी के जमाने में और आज भी
हर सतह पर, ऑल इंडिया सतह पर भी क्या बात है। माशा काफी तस्वीर वगैरह रखी हुई स्कूल वगैरह में मेरी लिखी हुई है। माशा और अगर मौका मिलेगा तो चंद अशआर में पेश भी बिल्कुल बिल्कुल पेश करेंगे। वो अदब की महफिल है तो अल्लाह के महबूब की मिदहत बयान हो जाए तो उसमें और चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल लगता है, उनको दे दूंगा सर। तशरीफ रखो। आप बैठिए। आए ना काफी सब ये हाँ पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।